दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। नहीं मानते मतलब उनका कहना यह है कि हमें लॉजिकली बताइए ईश्वर का कि ईश्वर है। वो तो देखिए ईश्वर है ये तो सभी जानते हैं, मगर हम इस बात को माने कैसे कि ईश्वर है। हमें लॉजिकली समझाइए कि ईश्वर है, उसकी प्रेजेंस का हमें एहसास कराइए। तो ऐसा ही एक युवक था, वो काफ़ी जगह बातचीत करते वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक गुरु जी के पास पहुंच गया। वो जरा गुरु जी ज्ञानी पुरुष थे, उनके पास गया और उनसे जाके कहता कि आप बड़े ईश्वर की चर्चा करते रहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ ईश्वर करता है, ऐसा वैसा। मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे बताइए, फिर मुझे समझाइए, साबित कीजिए कि ईश्वर है। मुझे तो दिखाई नहीं देता। गुरु जी ने बताया तुझे हवा दिखाई देती है कि नहीं, पर हवा है ना। बोलता हाँ वो है। तो बोलता इसी तरह ईश्वर है। बोलता नहीं, मुझे इस बात से मुझे इस बात से सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आपने कहा हवा है, वो तो मैं जानता हूँ, आपने कहा ये है, तो इस बात से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, और मुझे बताइए। बोलता मैं देखता हूँ लोग फोटो लगा के फोटो की पूजा करते रहते हैं, ये क्या बेवकूफ़ी है। मंदिर में जाते हैं मूर्ति की पूजा करते हैं, ये है क्या वो पत्थर के ऊपर, क्या ये मजाक चल रहा है, क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग। गुरु जी ने बताया देख, ईश्वर अपनी उपस्थिति हर समय दिखा रहा है। अब तू आंखें बंद किए बैठा है, तू अगर देखना नहीं चाहता तो उसका क्या इलाज है। तो बोलता मुझे समझाइए ना। बोलता तुझे ये पेड़ पौधे नहीं देखते, इनका जीवन चलता है, ये कितनी मस्त हवा देते हैं, हवा के बगैर जीवन नहीं हो सकता। सूरज जो तेरे को लाइट दे रहा है वो भी है ना। बोलता हाँ वो तो है, वो तो मुझे दिखता है, उसकी लाइट से भी वो। बोलता चल और मैं बताता हूँ तुझे। बोलता संतरे का फल देखा है। बोलता हाँ गुरु जी देखा है। बोलता खोला है कभी संतरा, खोल उसको, उसके अंदर देख, संतरे की फांके निकाल, उसके अंदर देख कैसे कैसे तारों से, एक एक तार से कैसे वो जोड़े हुए एक दूसरे को। बोलता इतनी जबरदस्त कारीगरी कोई कर सकता है। और फिर एक एक फांक के अंदर रस भरा हुआ है और उन फांकों को सबको जोड़ा गया है, और फिर इतना ही नहीं, उसके ऊपर पूरा कवर चढ़ाया गया है। ये क्या है। वहां तो कोई कारीगरी नहीं करता ना, वहां तो कोई जरीदार नहीं बैठा, वहां तो कोई कुछ नहीं। तो ये किसका है। ईश्वर की तो कर रहा है, और कौन कर रहा है ये सब। अच्छा और बोलो, चल दूसरे बात देख, नारियल का वृक्ष कहाँ, नारियल के वृक्ष देखे ना कहाँ होते हैं, समुद्र किनारे ज़्यादा करके। और नारियल का झाड़ कितना लंबा होता है, देखा है ना कितना लंबा। और नारियल कहाँ होता है उसके ऊपर, जरा सोच, ये कौन सा तरीका। और नारियल पत्थर के जैसा होता है, और इतने ऊपर ये कौन से नारियल के पत्थर जैसे, नारियल के अंदर पानी होता है जो इतना स्वादिष्ट लगता है, सब लोग पीते हैं। बोलते कभी सोचा है इतने ऊपर झाड़ के अंदर कौन से पंप से नारियल पंप किया गया, और नारियल के अंदर कभी एक ईश्वर की कृपा अभी भी नहीं दिखती तुझे। बोलता वो खरबूजे तरबूजे रेत में पड़े होते हैं, वहाँ उनके अंदर इतना मीठा वो सब क्या है। वो बोलता ईश्वर तो चारों तरफ हर वक्त अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, तुम ही अंधे से देख ही नहीं पाते। नहीं गुरु जी ये सब तो ठीक है, पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे बताइए, लोग ये फोटो की पूजा करके वो अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, ये क्या मजा है। कोई भी फोटो बना लिया उसकी पूजा करने में लग गए, ईश्वर है ईश्वर है, ये क्या है। बोलता देख तू तो एकदम ही लगता नाचते कर तू अड़ा हुआ। चल एक बात कर, तेरे पिताजी हैं कि नहीं। मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया। ठीक है पिताजी नहीं, तू कल एक काम कर, अपने पिताजी की एक फ़ोटो लेके आना कल,
मैं समझाता हूँ। उसने कहा ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन फोटो लेके आ गया, काफ़ी लोग बैठे थे। गुरुजी की कुटिया थी, जहाँ जूते वूते उतार के और जहाँ जूते रखे थे वहाँ वो गुरुजी बोलते हैं चल वो पिताजी की फोटो दिखा के, हाँ ये है गुरुजी। मैंने कहा ठीक है, वो जूतों के पास रख दे। तो थोड़ा टिटका, कह रहे गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोला हाँ रख दे, जूतों के पास रख, चिंता मत कर, रख दे, फोटो ही तो है। उसने रख दी। उसने कहा एक जूता उठा वहाँ से और 2-4 जूते मार इस फोटो के ऊपर। अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बोलते क्यों नहीं कर सकता? बोलते अरे मेरे पिताजी हैं। बोलता कहाँ है तेरे पिताजी? वो तो फोटो है, फोटो के अंदर थोड़ा ही तेरा पिताजी बैठे हुए हैं। बोलता नहीं गुरुजी पर, बोलता पर कुछ नहीं, तू नहीं मार सकता ना, तुझे अंदर तुझे लग रहा है कि तेरे पिताजी हैं, ठीक उसी प्रकार जो लोग फोटो की पूजा कर रहे हैं उनके लिए उसके अंदर भगवान है। फोटो तो फोटो है मगर उनको वो फोटो नहीं दिखती, वो भगवान है। ठीक इसी प्रकार जैसे तेरे को अपने ये फोटो के अंदर अपने पिताजी नजर आ रहे हैं। हाँ गुरुजी वो तो ठीक है, बस तो बोले ऐसे ही है, ईश्वर मानने की चीज है, उसको लॉजिकली समझाना जरा मुश्किल काम है, कि वो लॉजिक की चीज नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो चमत्कार है। ईश्वर जो करता है वो एक चमत्कार ही होता है, वो चमत्कारों से ही जाना जा सकता है उसको, जो कि हर वक्त हो रहा है। मतलब मैंने तुझे बताया ना, नारियल का वृक्ष, मैंने संतरा बताया, खरबूजे तरबूजे बताए, और हजारों चीज़ें। तुझे आंखें खोल, हर वक्त हर तरफ तुझे ईश्वर का ही प्रेजेंस का अनुभव होगा। बोलता नहीं पर गुरुजी मुझे लॉजिकली समझाइए। बोलता लॉजिकली का क्या मतलब? बोलता गुरुजी मैंने IIM किया है और अमेरिका से, और यहाँ से IIM पास करके अमेरिका गया, वहाँ से मैनेजमेंट किया, और मैं लॉजिक, आई हैव स्टडीड लॉजिक। तो मैंने सोचा उसके बाद थोड़ा हिंदुस्तान में किसी गुरु से भी ज्ञान ले लूँ, तो मुझे उस विषय में लॉजिकली बताइए। तो बोलता है अच्छा तू लॉजिक पढ़ के आया है ना, चलो वैसे ही कुछ बात करते हैं। बोलता हाँ गुरुजी मैं लॉजिक में मेरा फर्स्ट आया हूँ। बोलता चल अच्छा एक बात बता, एक सवाल पूछता हूँ जवाब दे। बोलता पूछे गुरुजी। बोलता है 2 लड़के एक चिमनी में घुसे, चिमनी में से बाहर निकले, काली धुएं की चिमनी, बाहर निकले, उसमें से एक का मुंह काला और दूसरे का सफेद। दूसरे का मुंह काला नहीं हुआ, एक का ही मुंह काला हुआ, दोनों लड़के। तो बता बाहर आके कौन अपना मुंह धोएगा? दूसरे का गुरुजी ये क्या सवाल है? वो भी असली, जिसका मुंह काला है वही धोएगा। बोलता नहीं बिल्कुल गलत। बोलता क्यों गुरुजी? बोलता काले वाले को तो पता ही नहीं है उसका मुंह काला है, उसे पता कैसे लगेगा? क्योंकि उसका दोस्त उसके साथ गया, उसका मुंह तो गोरा ही है, वो तो सफेद ही है, उसके मुंह पर काले नहीं लगी, तो उसे ज्ञान ही नहीं होगा। तो गुरुजी फिर बोलता वो गोरे वाला जो वो अपना मुंह धोएगा। बोलता वो क्यों? बोलता क्यों? उसको दिख रहा है उसका मुंह काला उसके दोस्त का, तो वो सोचेगा वो उसके मुंह पे भी लगा हुआ है, तो वो अपना मुंह धोएगा। बोलता हाँ गुरुजी बात तो ठीक है, और गुरुजी थोड़ा और एलोबोरेट कीजिए। बोलता अच्छा चल बता। 2 लड़के हैं चिमनी में से निकले, काली चिमनी में से, एक का मुंह काला हो गया, दूसरे का मुंह काला नहीं हुआ। पता कौन अपना मुंह धोएगा? तो बोलता गुरुजी फिर वही सवाल, अरे वही धोएगा ना जिसका मुंह काला नहीं हुआ। बोलते बिल्कुल गलत। बोला वो क्यों अपना मुंह धोएगा जिसका मुंह काला नहीं हुआ? अरे जिसका मुंह काला हुआ वो अपना मुंह धोएगा। बोलता वो गुरुजी वो कैसे? वो कहता वो जिसका मुंह नहीं धोया वो बताएगा ना उसको, तेरा मुंह काला हो रहा धो। तो ठीक है
बोलते हैं और पूछो। बोला हाँ गुरु जी और पूछे, मैं तो इतना लॉजिक पढ़ के आया, ये क्या आप क्या। बोलते नहीं फिर और पूछता हूँ सवाल, तू जवाब दे। बोलते हाँ बताइए। बोलता दो लड़के चिमनी में से निकले, एक का मुंह काला, दूसरे का मुंह काला नहीं। बता कौन मुंह धोएगा? उसने कहा गुरु जी अब तो कमाल हो गया, अरे जिसका मुंह काला है वही धोएगा। बोलता नहीं। तो बोलता दोनों धोएंगे। वो जिसका मुंह काला नहीं है वो उसको देख के मुंह धोएगा, क्या इसका मुंह काला है शायद मेरा भी काला, वो मुंह धोएगा, तो ये भी साथ में जाके धोएगा। जी बात तो ठीक है। बोलता और पूछ लूं? ये बताइए लॉजिक है, लॉजिकली बात हो रही है, इससे सत्य का कुछ लेना देना नहीं है। तूने बोला तू लॉजिक पढ़, क्या मैं लॉजिक के सवाल पूछा। बोलता हाँ पूछे। बोलता दो लड़के चिमनी में से निकले, एक का मुंह काला हुआ, दूसरे का नहीं हुआ। बता कौन मुंह धोएगा? बोलते गुरु जी दोनों धोएंगे, अभी तो ये बात हो चुकी है। बोलते नहीं कोई भी नहीं धोएगा। बोलते क्यों गुरु जी? बोलता उसको तो दिख रहा है, जिसका मुंह काला हुआ उसको दिख रहा है कि उसके दोस्त का मुंह काला नहीं है? और उसका तो ये धोएगा ही नहीं, ये नहीं धोएगा, उसका दोस्त सोचेगा यार वो नहीं धो रहा, मैं भी क्यों नहीं हूं, तो दोनों में से कोई भी नहीं धोएगा। बोलता गुरुजी मैंने तो लॉजिक पढ़ी, उसका क्या कोई। बोलता लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ बात करने के लिए होती है। बोलता चल फिर बता। दो लड़के चिमनी में से निकले, एक का मुंह काला, दूसरे का मुंह काला नहीं। बता कौन मुंह धोएगा? तो गुरु जी ये कितने बार तो ये हो चुका है, कौन मुंह धोएगा? बोलता सच्चाई ये है, लॉजिकली सोचो, मैं तेरे से 5 बार एक ही प्रश्न पूछ चुका हूँ, 5 के 5 जवाब आ गए। सच्चाई ये है, इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है कि दो लड़के चिमनी में घुसे और एक का मुंह काला दूसरे का काले नहीं, दोनों के ही काले होंगे ना। दूसरा कैसे बचाएगा बगैर उसके काली चिमनी में से निकले? तो बोले इस बातों का कोई मतलब नहीं, डोंट टॉक लॉजिक। ईश्वर के बारे में तो बिल्कुल लॉजिक की कोई जरूरत बात ही नहीं होती और जरूरत ही नहीं होती। ईश्वर के उसमें लॉजिक का कोई मतलब नहीं। ईश्वर के यहाँ चमत्कार होते हैं और ईश्वर की प्रेजेंस भी उसी से पता लगती है, समझ रहे ना? ईश्वर हृदय से मानने की आस्था की बात है। आप मानेंगे, आपका जीवन इतना सुखमय होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए सोचिए, विचार करिए, ईश्वर को हर वक्त दिल में रखिए और अपने जीवन के आनंद लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।